डेवलपमेंट सेक्टर का जो गवर्नमेंट का प्लान होता है उसको अमलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक ठेकेदार है जो उसको इन लेटर एंड स्पिरिट अमलाने के लिए अपनी सारी रिसोर्सेज और अपनी एक्सपीरियंस उसमें शामिल करता है। क्योंकि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में एक मुंतखब सरकार नहीं थी, लेकिन चूंकि मुंतखब सरकार आई, जो लोगों ने बनाई, लोगों ने उनके लिए वोट किए, अब एक आशा, एक उम्मीद, एक उनके साथ एक्सपेक्टेशन होती है कि पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए अपने लाहे अमल को लोगों तक पहुंचाए और वो कवानीन पास हो इन द ऑनरेबल असेंबली, जहां लोगों की सहूलियत के लिए डेवलपमेंट सेक्टर के बड़े बड़े प्लान वाजे किए जाते हैं। तो आज के जो हमारे बर्निंग इश्यूज हैं, मैं आपके सामने वो पेश करने की सआदत हासिल करता हूं। क्योंकि हमें पता है कि जर्नलिज्म एक वाहिद पिलर है जो सरकार और अवाम के दरमियान एक मीडियम की हैसियत रखता है। जहां भी कोताही सरकार की तरफ से हो, वो उनको उजागर करने के लिए उनके साथ वार्ता करती है, या अवाम या मेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो ठेकेदार तबका है, उनको उस चीज के लिए उनको दिखाती है कि यहां आपकी कोताहियां है। तो आप हज़रात के सामने जो आज के बर्निंग इश्यूज है वो यह है कि जम्मू कश्मीर में एक प्रेसिडेंस थी जो बड़े बड़े कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स ने बनाया था कि जो हार्ड मिक्स मैग्नेटाइजेशन के जो काम थे वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग कर सकते थे जिनके पास उस चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्लांट की सूरत में, मशीनरी की सूरत में और एक्सपर्टाइज स्टाफ की सूरत में। पिछले 5-6 सालों से उस चीज को वाइड ऑफ किया गया, उसको हटाया गया उस कंडीशन को कि एक काम मैग्नेटाइजेशन के सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आपकी नोटिस पे ये चीजें हैं। फ्लोर ऑफ द असेंबली हाउस में यह हुआ कि वहां शिकायतें हुई कि मैग्नेटाइजेशन क्यों खराब हुई। चूंकि हम इस पेशे के साथ ताल्लुक रखते हैं, हमें भी फिक्र हो गई कि जिस पेशे के साथ हम हैं वो चीज, उस चीज की शिकायत क्यों हो, उसके जो बैकग्राउंड में रीजंस है उसको हमने आपके सामने लाने की जसारत कर रहे हैं। दूसरी बात, जो माइन एंड मिनरल्स का मसला जो है, चूंकि वही डेवलपमेंट हो सकती है जब सरकार आइडेंटिफाई करे कि जो सरकारी कामों में मटीरियल इस्तेमाल होता है वो आपको कहां मैसर हो। तो उस चीज को 5-6 सालों में हेफाजत मैनर में रखा गया है, जिसकी वजह है जो आजकल के लोग, आजकल के जो ठेकेदार साहिबान है, उनको वो मटीरियल हासिल करने में जो दुश्वारियां पेश आ रही है उसकी वजह से पेस ऑफ डेवलपमेंट रुक रही है। पेस ऑफ डेवलपमेंट बराबर उस सतह की नहीं हो रही है जिसके लिए सरकार वचनबद्ध है। मैं आपकी वसातत से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का कॉन्ट्रैक्टर कभी भी इस चीज से पीछे नहीं हट सकता है कि इस रियासत की डेवलपमेंट दूसरे रियासत की स्टेट के डेवलपमेंट से आगे हो। क्योंकि हम एम्प्लॉयर्स हैं, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन अगर सरकार वो सारी चीजें सहायता के तौर पर हमारे सामने रखी जिस तरह प्रेसिडेंस की, तो वो चीजें हल हो सकती है। दूसरी बात, ये वार लाइक सिचुएशन है वर्ल्ड में, आप देखते हैं, आप इससे बखूबी वाकिफ है कि वर्ल्ड लेवल पे मार्केट में जो प्राइस एस्केलेशन हुई है उससे वो चीजें भी हिट हो गई जो चीजें रिक्वायर्ड है डेवलपमेंट सेक्टर के लिए, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जिसमें बिटुमेन है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, जो सारी चीजें हिट हुई है बिकॉज ऑफ वार लाइक सिचुएशन इन वर्ल्ड। तो इसके लिए सरकार को सहायता करनी है, उनको वो एस्टिमेशन रिवाइज करनी पड़ेगी जिस एस्टिमेशन पे वो आज से 4 महीने 5 महीने सरकार टेंडर लगाते थे अवाम के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो यह हमारा तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा जो है 2016 से 19 तक, जबकि कोई मुंतखब सरकार नहीं थी, एक सिलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो काम चलाती थी, काम चलाओ सरकार थी,
उनके दौर में जो काम किए गए वो पैसे, वो फंड्स अभी तक वागुजार नहीं हुए। क्योंकि अब मुंतखब सरकार हुई, हमने सरकार बनाई, ठेकेदारों ने उसमें रोल किया, हार्ट प्लांट मेंबर्स ने, पूरी जनता ने उसमें रोल किया कि मुंतखब सरकार आए। पर हमें अफसोस है हमारे वजीर आला साहब जिनको हमने चुना वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे। उसकी वजह हम बार बार उनके पास गए कि हमारी ये डिफिकल्टीज है, आपके नेतृत्व में हम डेवलपमेंट को और आगे ले जाना चाहते हैं, हम उसमें अपना योगदान करने चाहते हैं, आप फैसिलिटेट कीजिए, हम अपना पैसा लगाएंगे। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो डेवलपमेंट यहाँ होती है, कोई ठेकेदार एडवांस पैसा नहीं लेता। हर एक ठेकेदार, चाहे वो प्लांट ओनर हो, चाहे वो सिविल कंट्रैक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक कंट्रैक्टर हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर का कॉन्ट्रैक्टर हो, वो पहले अपना सरमाया लगाता है, उसके बाद गवर्नमेंट विद ऑल फॉर्मेलिटीज पैसे रिलीज करती है। उसमें भी हमें रिजर्वेशन है। बहुत सारे अफसरान इस वक्त जो हमारे सरकार में है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, अपनी मनमानियां करते हैं, अपने तर्ज अमल पर टेंडर निकालते हैं फंड्स के बगैर, एनर्जी इशू करते हैं, 2-2 महीने टेंडर बंद रखते हैं। ये 5-6 इश्यूज है। एक तो यही है कि हार्ट मिक्स प्लांट वाला जो काम जानता है उसको वही करना चाहिए, जो माइन मिनरल्स उस काम के लिए रिक्वायर है सरकार को चाहिए कि आइडेंटिफाई करे कहाँ ये मटीरियल लग सकता है। यहाँ गेहूं भी हमें चीफ मिनिस्टर बन गया, यहाँ हमें रास्ते पे जो रोक रहे हैं वो भी हुकूमत कर रहे हैं कि कोई भी फैसिलिटी, कोई भी सहायता, कंट्रैक्टर को सहायता जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तभी वो सरकार के नियमों के अनुसार वो काम कंप्लीट करता है। इसलिए मेरी गुजारिश है सरकार के साथ, जो इस वक्त वर्क्स मिनिस्ट्री है, ये हमारे लिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना रही है जिससे उनके डेवलपमेंट को हम उस पेस पे ले सके जो पेस उनके अनुसार हमारे लिए फिक्स हो रही है। तो वर्क्स मिनिस्टर को चाहिए हमारी जो डिफिकल्टीज है, एक तो हमारे फंड्स वागुजार करे, हमारे जो माइन मिनरल्स का इश्यू है उस पर एड्रेस करे, जो हमारी हार्ट मिक्स प्लांट का इश्यू है, जो हार्ट मिक्स प्लांट स्पेशलाइज्ड वर्क जानता है वो उसी को दिया जाए, वही लोग उसमें कंपटीशन में जाए, वही लोग उस पर काम करें, ताकि जो दिखता है 19 तक आप हमें कोई मिसाल नहीं मिल सकती है कि कोई रोड खराब हो, कोई बात असेंबली के फ्लोर पे बताई गई कि ये काम क्यों खराब हो रहे। उसकी वजह है जो इनकी पॉलिसी है वो नाक़िस है, वो इनकॉम्पिटेंट पॉलिसी है। मैं सरकार के जरिए, आपके जरिए सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, ऑनरेबल वजीर आला से ये बात पहुंचाना चाहिए, आप ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान नहीं देंगे हम मजबूर हो जाएंगे, हम अपने प्लांट बंद करेंगे, फिर आप बाहर से आपको ये सारे मशीनरी और एक्सपर्टाइज स्टाफ लाना पड़ेगा। अगर आप उसमें राजी है तो हम तैयार हैं, हम अपना काम बंद करने जा रहे हैं। क्योंकि हमें जो कठिनाइयां हैं, जो हमें दुश्वारियां हैं, जो हमें इश्यूज है, अगर सरकार हमें इस पर एड्रेस नहीं करेगी तो कौन करेगा? हमें बाहर से तो कोई नहीं आएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के जनाब उमर साहब से कि आप अगर ध्यान नहीं देंगे जो हमारे 5-6 इशू है तो आप जल्दी पाएंगे कि सड़क पे कोई काम नहीं होगा। वर्क्स मिनिस्ट्री में आप देखिए क्या वो अपने मुंसलिक लोगों के साथ अन्याय कर रही है या न्याय कर रही है। अगर ये चीजें नहीं होगी तो हम फिर एक बार इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप तक ये लाना चाहते हैं कि हमें मजबूर मत कीजिए कि हम काम बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो हमारी गुजारिश है कि मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो हमारी बात सरकार तक पहुंचाए ताकि आपके जरिए आवाम की भी मदद हो, सरकार की भी मदद हो। आप दोनों साइड में एक ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सहाफत की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सरकार तक बात पहुंचाए कि हम कहाँ गलत है और सरकार कहाँ गलत है। जहां हम गलत रहेंगे हम अपने आप में सुधार पैदा करेंगे। जहां सरकार की तरफ से अन्याय देखा जा रहा है, सरकार को भी चाहिए कि वो चीजें हमारे साथ मिल बैठकर हमें बुलाकर बताएं, पूछे कि ये आपकी जो डिफिकल्टीज है ये कहां पे एड्रेस हो सकती है। हम भी अपना सुझाव देंगे, हम भी उन अफसरों के
खिलाफ बताएंगे जो सरकार पे डेवलपमेंट का जो पैसे नहीं चाहते हैं, वो न काम करने के लिए राजी है, न उसकी सरलता करने के लिए राजी है। उन अफसरों का ब्यौरा हम अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, अपने वर्क्स मिनिस्टर को देंगे। लेकिन अगर सरकार ये नहीं चाहेगी तो हम मजबूर है, हम सड़कों पर आएंगे, क्योंकि आप रियासती सरकार है, जमहूरियत है, हमारा हक है अपना हक मांगना, और हमारा ये भी हक है कि अपनी जिम्मेदारी जो है वो अहसन तरीके से विद ऑल फॉर्मेलिटीज हम अदा करेंगे। लेकिन जब तक सरकार हमारी जो बर्निंग इश्यूज है इस पर एड्रेस नहीं करेगी, हमारा ये मुत्तफिक यूनानिमस फैसला है जम्मू और कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टर्स का, हॉट मिक्स प्लांट का, हम अपने प्लांट नहीं चला सकते बिकॉज ऑफ प्राइस एस्केलेशन, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इजी मटीरियल जो हमें मिलना चाहिए। वो चीजें जब सरकार हमारे हम रखेंगी तो हम सरकार के लिए और आवाम के लिए फिर एक बार खदमत करने के लिए हाजिर हैं। अगर इसके बाद अगर आप किसी के पास कोई सवाल है, हम इम्पैक्ट पड़ गया, बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स, उसकी वजह है इनके पास अच्छी पॉलिसी नहीं है। जो पॉलिसी पहले सरकार ने बनाई थी, फिर जो बीच में 18 से 24 तक, 19 से 24 तक जो एडमिनिस्ट्रेशन बनी, उन्होंने वो चीजें ध्यान में नहीं रखी कि आपने गौर किया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला कि सबको काम करना चाहिए। फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड करता हूँ, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट जनाब गडकरी साहब ने उन्होंने कहा ऑन द प्रेस रिलीज में कि ये सिस्टम गलत हो गया, क्योंकि जो एक्सपोर्ट है, जो जानने वाला है, उसी को काम करना चाहिए। ये जो बैड कंडीशन है, जो खराब सड़कें हैं, ये वही वजह है कि एक्सपोर्ट लोगों को इससे दूर रखा गया। आपने ऐसे को लाया जो एक्सपर्टाइज क्वालिटी नहीं रखता है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात है जो इम्पैक्ट पड़ गया बिकॉज ऑफ एस्केलेशन ऑफ रेट्स, उसमें तो हम हिट ही हो गए। आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए सर्कुलर निकाला कि हाँ प्राइस एस्केलेशन हो गई, उसके लिए उन्होंने जो सिस्टम उठाए, उन्होंने उसके लिए क्लॉज रखा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई इशारा ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे हमें लगेगा कि इन्होंने एस्केलेशन क्लॉज रखा, हम पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, क्योंकि रेट्स बढ़ने का अभी और ज्यादा चांस इम्कान है, क्योंकि अभी वॉर लाइक सिचुएशन क्लियर नहीं हुई।